सर्वप्रथम रावणा राजपूत समाज के परम पूज्य और मेरे आदरणीय और मेरे पूजनीय श्री 1008 श्री अनोपदास जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। रावणा राजपूत के इतिहास के गवाह, शूरवीर और आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी के चरणों में नमन। और मेरे सभी साथी जो मुझसे जुड़े हैं उन सभी को जय माता जी, जय भवानी। मैं महेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय चामुंडा सेना हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष, आपके समक्ष दो बात रखूंगा और समाज के हितों को लेकर रखूंगा। बहुत सी विडंबना है हमारे समाज के अंदर, कहीं कोई भ्रांति है तो कहीं कोई भ्रांति है। हमारे पुरखों ने जितना बताया, जैसा बताया और जिस तरह बताया, हम लोग उसके ऊपर चल पड़े। बहुत से मेरे युवा साथी अभी भी इस अंजमस में है कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें और क्यों करें। बहुत सी जगह जाने पर अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्दों से भी हमको नवाजा जाता रहा है। लेकिन मैं मेरे समाज के सभी युवा शक्ति और युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप कोई एरे गेरे नहीं, एक क्षत्रिय कौम से बिलोंग करते हैं, जिसमें पुराने इतिहासों में युद्ध में अपना प्राण त्याग कर इस समाज की सेवा की है, इस समाज को सींचा है। रावणा राजपूत एक नाम एक पहचान, इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे समाज को पहचान दिलाने के लिए एक अपना मंच बनाया। मैं ऋणी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र सिंह जी रणसी गांव को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मंच पर दो शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। रावणा राजपूत एक नाम एक पहचान के मंच के सभी सदस्य और सभी जितने भी सदस्यगण हैं, वरिष्ठ गण, माताएं, बहनें और सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय माता जी, जय श्री रावणा। हुकुम हमारे समाज में अवार नहार कुछ घटनाएं घटती जाती है। कोई भी अलग जाति के लोग हमको कुछ भी शब्दों से नवाजते रहते हैं। कोई भी एरा गिरा रोड चलता, कोई भी कुछ भी बोल देता है। इसका कारण क्या? हमारी एकता में कमी। इस एकता को अखंडता में बदलने के लिए मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि एकजुट कर, एक आवाज़ बनकर एकता का परिचय दें। हमारा समाज, हमारे समाज का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित है। हमने अपने प्राणों की आहुति देकर इस समाज को सींचा है। अभी शायद हमको मालूम हुआ कि हम रावणा जाति से बिलोंग करते हैं। इससे आगे हमें बहुत से पदों के नाम से अपनी जाति को समझाया जाता रहा। हमको कुछ भी जो समझाया हम उस पर चल पड़े थे। अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में रावणा राजपूत जाति ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत ही अपना योगदान दिया है। मगर क्षत्रिय कौम के भी अंदर दो भाषी भाषाएं और दो समानताएं बनकर रह गई। जो सेकंड है और जो अंतिम है, ये रावणा राजपूत समाज है। हम भी राजपूत थे, क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हैं। हमें कोई भी उपनिषद नामों से बुला नहीं सकता और नामों से बोल भी नहीं सकता। हमारी जाति का एक वर्चस्व रहा है और बहुत ही पुराना इतिहास भी है। हमारी जाति में बहुत से बड़े बड़े सूरमा और बहुत से बड़े बड़े योद्धा भी हुए हैं। पर कई कारणवश
कभी भूमिहीन रहे तो कभी कुछ काम के बिना रहे। उन अनगिनत कामों के वजह से हम लोग थोड़ा बैकफुट में चले गए, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा दुख भी सहना पड़ा और वेदना भी सहनी पड़ी। मारवाड़ रियासत काल के सर प्रताप सिंह जी पूर्वियों के वास में सन 1912 में हमारे समाज की इस नाम की स्थापना की और हम उस नाम को लेकर चल पड़े। रावणा राजपूत समाज का इतिहास बहुत ही गौरववर्ती थे। हमारे समाज में संत, महात्मा और हमारे सर्वेसर्वा और हमारे आइकॉन अनूपदास जी महाराज ने जन्म लिया। उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, पर हम उस दिशा पे चल नहीं सके, जिसका परिणाम ये रहा कि हम एक होते हुए भी अनेकता में बढ़ गए। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास को लेकर भ्रांतियाँ जो हैं उसके ऊपर ना जाए, और आज जो हमें इतिहास बताया जा रहा है हमारे समाज के संगठनों द्वारा या कोई भी इतिहासकारों द्वारा, उसमें भी बहुत भ्रांतियाँ हैं। अंग्रेज काल में जो भी इतिहास मन पर जी पड़ा उन्होंने लिख दिया और हमको बता दिया है। बाकी हम क्षत्रिय कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा वर्चस्व भी बहुत ऐतिहासिक रहा है। जयसिंह जी बघेल इस नाम को प्राथमिकता दी। उन्होंने भी हमें परखा, जांचा और एक नया नाम रावणा राजपूत स्थापित किया। गरीबी अमीरी के इस खेल में हम लोग पिछड़ गए और हमें रावणा राजपूत घोषित कर दिया गया और हमने उसका अपनाया भी। रावणा राजपूत का इतिहास हमेशा रण में जूझने वाले और रण युद्धि के रूप में रहा है। हम लोग हमारे इतिहास को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत सी संस्थाएं और बहुत से संगठन बने हुए हैं, मगर अफसोस कि वो आपसी रेस में ही लगे हुए हैं। किसी ने ये हमें नहीं बताया और हमें ये नहीं दिखाया और हमें ये नहीं सुझाया कि हम क्या हैं और क्यों हैं। हमारा समाज आज आपसी होड़ में, पिछड़ेपन की होड़ में चला गया है। हमारे संगठनों ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, बहुत सी अच्छे हमारे समाज में जागृति भी लाई है, पर उनके आपसी होड़ और आपसी रेस ने इस समाज को पीछे कर रखा है। पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख की कम्युनिटी कोई कम नहीं होती है। हमारा समाज बहुत बड़ा है। कमी है तो एकता की इस कमी को लेकर ही हमारे ऊपर दूसरे हावी होते जा रहे हैं। हमने हमारा इतिहास हमारे खून से सींचा है। आज कोई भी ऐसा अंगुली उठा के नहीं कह सकता कि रावणा राजपूत कौन है, क्या है, और जिसको भी कोई बोलना है वो मुझे बोले, मैं उसको जवाब भी दूंगा। और आज हमारा युवा जागृत है, सब कुछ जानता है क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और हमको कैसे बना और हम क्यों बन गए। आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग हैं, हमारा वर्चस्व है। हमारे सभी संगठनों के प्रयास और हमारे सभी समाज साथियों के प्रयास और हमारे बुजुर्गों के प्रयास से आज हमारा नाम राजस्व रिकॉर्ड की ओर भी प्रेषित है। हमारे सभी संगठनों ने प्रयास किया है कि हम राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज कराएं, और ये लाइन में भी है, बहुत जल्दी इसमें हो भी जाएगा। हमारे समाज के अंदर अवारनवार बहुत सी शाखाएं बन जाती है, मगर एकता का परिचय कोई नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि रावणा राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्था हैं, जितने भी सेना हैं, सभी एकता का परिचय दें और रावणा राजपूत समाज के नाम को आगे बढ़ाएं। हमारे पुरखों ने भूखे रहकर, बहुत कुछ यातनाएं सहकर हमको ये नाम दिया है, और उस नाम को हम अगर आगे नहीं ले जा सकते तो ये हमें बड़ी शर्म की बात है।
हमारे पुरखों ने हमें एक मंच दे दिया, हमें एक आवाज़ दे दी, एक नाम दिया। अगर हम उस पर भी अटल नहीं रह सकते और हम उसके लिए काम नहीं कर सकते और आपस में लड़कर ही मरना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी विडंबना होगी। रावणा राजपूत समाज एक बहुत बड़ी क्षत्रिय कौम से बिलोंग करता है और हमें गर्व भी होना चाहिए कि इस समाज ने अभी बहुत सी जागृति पैदा कर ली है। हमारे समाज में कई तरह के संगठन हैं और उन्होंने बहुत सी अच्छी तरीके से इस समाज को सींचा भी है। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, रणजीत सिंह जी सोडाला हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष, अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान। अवारनवार उन पे भी कीचड़ उछलता रहता है, कुछ भी समाज बंधु बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। बाकी उस बिरले आदमी ने समाज के लिए अपने आप को समर्पित करके अपना सच कुछ लगा के समाज को एक दिशा देने की कोशिश की है। हॉस्टल और भी कई से भी सुविधा है उन्होंने प्रेषित की है। महासभा, मेजर दलपत सिंह संगठन, राष्ट्रीय चामुंडा सेना, कई तरह के संगठन हमारे समाज के अंदर हैं। फिर भी हम अलग अलग इस तरह से बटे हुए हैं, ये हमको शोभा नहीं देता। मैं सभी समाज के संगठनों से कहना चाहूँगा कि आप एक मंच, एक आवाज़ और एक पहचान बनकर आगे आएँ। किसी की माई के लाल की ताकत नहीं होगी कि समाज को कोई भी उंगली उठाएगा। हमारा समाज संगठित हो, हमारा युवा यही चाहता है और सभी संगठनों से कहना चाहूँगा कि युवा शक्ति को आप आगे लाएं। युवा अब जागृत हो चुका है, असली और नकली में फ़र्क समझता है। आप लोगों से यही कहना है कि आपने जो मंच हमें दे दिया है, पर अब युवाओं को वो एक प्रेरणा भी दे दो कि युवा आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस समाज में प्रगति हो। हमारे समाज में बहुत से लोग पैसा कमाकर बहुत से ऊंचे लोग हो जाते हैं, अपने आप को ठाकुर समझने लग जाते हैं, अपने आप को राजपूत समझने लग जाते हैं। मैं उन गद्दारों को भी कहना चाहता हूं कि समझ जाओ यार, तुमने 5 पैसा कमा लिया तो साथियों का और उस समाज का साथ छोड़ दिया, आप ठाकुर बन के बैठ गए। ये कहाँ तक चलेगा? अरे जब आप भी हमारे समकक्ष थे, हमारे समकक्ष खड़े थे, तो आप हमारे साथ चलकर काम कर रहे थे। आपने हमारे समाज के लोगों का उपयोग किया, आप हमारे समाज के बंधुओं का उपयोग किया, आप हमारी ताकत पे ठाकुर बनकर बैठ गए। आखिर कहाँ जाओगे तुम लोग? मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ और उनको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि आप रावणा राजपूत हो तो रावणाओं की सहाय में आओ और रावणाओं के साथ चलो। आपने 2 पैसे कमा लिए, आप ठाकुर बन के बैठ गए, आप राजपूत बन के बैठ गए, तो क्यों हमारे पास आते हो? शादियाँ भी वहीं करो, दूसरी जगह करो। जब आपको नाम चाहिए, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो राजपूत बन के भी रावणा राजपूत होते हुए राजपूत बनकर बैठे और ओबीसी का लाभ उठा गए। क्यों भीख मांगने की तरह हमारे पास आते हो? जब आप रावणा राजपूत हो और राजपूत बनकर बैठ चुके हो तो फिर ओके, क्यों समाज को याद करते हो? आपको ओबीसी भी चाहिए, वो भी चाहिए। राजपूत, रावणा राजपूत समाज एक ही चीज़ की 2 तकरीन है और दोनों अलग अलग पार्ट में फिर भी भाई जैसा बर्ताव करते हैं और चलते हैं साथ। मगर ये दोनों दिशाएं अलग हैं, दोनों रास्ते अलग हैं। इसलिए मैं समाज के सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जो राजपूत बनकर बैठ गए हैं और फिर भी समाज को भी नाम लेने से आपको कतरात है, आपको रावणा राजपूत नाम लेने में शर्म आती है, तो क्यों यार हमारे साथ चलते हो? आप तो तीसरी जात हो, ना तो राजपूत हो ना रावणा राजपूत हो, साली अलग ही एलियन की औलाद लगते हो। मैं रावणा राजपूत और राजपूत समाज के सभी क्षत्रिय कौम को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, जो ना राजपूत है ना रावणा राजपूत है, अपने आप को पैसा वाला दिखाकर राजपूत बनकर बैठ गए और ना उधर सेवा करते हैं ना इधर सेवा करते हैं, अपने आप को ठाकुर समझते हैं। उन कुत्तों और उन गद्दारों को कहीं का न रहने दो, ना इधर रखो ना उधर रखो, बीच में लटकती तलवार कर दो ताकि उनको मालूम पड़े। मतलब एक मजाक सा समझ के समाज को बना दिया है। और फिर आपको राजनीति में भी जाना है
जो ठाकुर बन के बैठे हैं और राजपूत बन के बैठे हैं, वो लोग लालच में लिपट कर समाज के पास आते हैं। आपको अब राजनीति में घुसने के लिए समाज का सहारा चाहिए, वोट चाहिए। आपने अपने समाज को वोट बैंक समझ के रखा है, मगर ये बहुत हो गया। युवा शक्ति अभी जागृत हो चुकी है, समझती है और सब कुछ समझती है। आप लोगों की ये दोगली जात, तो समाज में बोलते हैं ना, ईश्वर पैदा करते बोलते हैं तो ना आदमी में है ना मर्द में है, तुम साले छक्के हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो न राजपूत हो न रावणा राजपूत हो, बीच की औलाद हो, साले छक्के हो। समाज को गुमराह करने का काम मत करो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर रावणा राजपूत बोलो, तो समझेंगे ये हमारे भाई हैं। तुम हमारा भाई भी बनना चाहते हो, राजपूत भी बनना चाहते हो और हमारे पे हुक्म भी करना चाहते हो। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। इस समाज ने बहुत ही तकलीफें उठाई है। हमारे पुरखों ने खून से सींचकर हिंदुस्तान में अपनी कुर्बानियाँ दी है, पर आप लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया इस समाज को। आप लोग अपने नए नए अखाड़े खोल के बैठ जाते हो और समाज का उपयोग करते हो। बहुत सी करते हो साहब, यो कर देंगे वो कर देंगे। जब आपका काम निकल जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, तो समाज याद नहीं आता है। मैं आज सभी से कहना चाहता हूं कि हमारा समाज अभी बहुत प्रगति कर चुका है। हमारे सभी संगठनों के प्रयास से हमारे सरपंच भी बहुत सी तादाद में है और फिलहाल तो एमएलए भी बन चुके हैं। बहुत जल्दी हम विधानसभा में भी होंगे, आगे भी होंगे। सभी राजनीतिक कार्यों में हमारा वर्चस्व होगा, पर कब? जब हम एकता का परिचय देंगे, हम सब एक होंगे। आज युवा शक्ति ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जहाँ चाहे जब चाहे खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ सभी संगठन एक हो। मैं महेंद्र सिंह शेखावत, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई और हमेशा उठाता रहता हूँ। एकता की जाजम हमने बिछाई थी, सभी संगठनों को आह्वान किया था कि जब भी कोई समाज बंधु तकलीफ में हो, आप एकता दिखाएं, एक वर्चस्व दिखाएं, एक आवाज़ दिखाएं। किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि रावणा राजपूत समाज को आंख उठा कर देखें, पर नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। यही हमारी समाज की विडंबना है और आज इसीलिए हम पीछे हैं। हम लोग सब लोग बोलते हैं 50 लाख 50 लाख। आज भी मैं देख रहा हूँ इस लाइव पे, मैं किस लिए बोलता हूँ? आप लोग मुझे पैसा देते हो या समाज मुझे पैसा देता है या मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ या कुछ तनख्वाह मुझे मिलती है? दुख होता है जब मेरा समाज इस तरह से बिखर कर इस तरह बिखरा हुआ है। आप लोगों चलो कुछ नहीं कर सकते, आप डरते हो साहब, कोई किसी को कोई बोल देगा, हम कुछ गलत बोलेंगे कोई कुछ बोल देगा। किसी के बाप की ताकत नहीं, या किसी का बाप का खाता नहीं, या कोई हमको यहाँ पे बुरी डालता नहीं है। आपके लिए, आपके समाज के लिए या हमारे लिए जो भी आवाज़ उठाता है, आज मैं हूँ, मेरे कल मेरा भाई कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, और भी बहुत से लोग आएंगे। उन सब का साथ दो जो हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज 50 लाख, आपको 50 लाख गिनती करने में बहुत टाइम लगेगा। 50 लाख किसको बोलते हैं? हमारी गिनती का कोई और ही फ़ायदा उठा जाता है और हम लोग मुँह देखते रह जाते हैं। हम लोग एक दूसरे को गिराने में लगते हैं। अभी सरपंचों के चुनाव में सब पार्टी ने टिकट दिया। अरे कौन सी पार्टी ने टिकट दिया है? तुम एक बन के रहो, सारी पार्टियाँ झुक कर आएगी और हमको बोलेगी टिकट लो। टिकट लेने भीख मांगने नहीं जाने का है, एकता तो दिखाओ। 50 लाख कम्युनिटी कितनी होती है आप लोगों को समझ जाओ। हम लोग अगर एकता का परिचय देंगे, पार्टियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, पार्टियां हमारे पास खुद चल कर आएगी। और वैसे तो मैं समाज के सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि समाज के कुछ गद्दार ऐसे भी हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए समाज को गर्द में धकेल रहे हैं। उनसे चेत जाओ, उनसे संभल जाओ। जो भी समाज के नाम पर आपको कोई भी गुमराह करता है, उसको पूरा जवाब दो। हमारा समाज बहुत ही गर्वित समाज है। हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हमने किया भी है। आज हमारे समाज के अंदर बहुत से संगठन हैं, सभी एक तरीके से बहुत से बड़े बड़े वर्चस्व रखते हैं, बड़ा काम भी करते हैं।
मगर आपसी तालमेल और आपसी समन्वय का नहीं है मेल। इस मेल की गुमराह में समाज को गुमराह किया जा रहा है। आज अगर हमारे सभी संगठन एक होकर एक आवाज़ देते हैं तो हम लोग आज हमारी मांगे, हमारा नाम जो राजस्व रिकॉर्ड में नोटिफिकेशन के अंदर हमने रखा है, हमारा कभी से हो गया होता। मगर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ उठाता नहीं है। अभी हमने बहुत से लेटर पेड़ पे भी लिख के दिया है, मगर सरकार ने अभी तक भी सुना नहीं है। हमको खाली आश्वासन के भरोसे रख कर छोड़ दिया गया है। बहुत से समाज है, आपने देखे छोटे छोटे समाज है, हमारे समाज के अलावा भी बहुत से समाज है, छोटी छोटी जात से जो समाज है, उन्होंने अपनी माने मंगवा लिए। जब उनका काम हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? हमको खाली लॉलीपॉप दे दिया जाता है, साहब आश्वासन दे दिया, हो गया। हमारे नेता भी हैं वहाँ पे, जब नहीं थे तो बात अलग थी, अभी हैं। और उनसे भी कहना चाहता हूँ कि समय पर आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपना नाम रखें, काम होगा और ज़रूर होगा। अंत में मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आज शायद लाइव से मेरे जुड़ नहीं सक रहे हैं या कुछ तकलीफ़ हो रही है मुझे से, आज लोग जुड़े नहीं हैं। मैं बहुत सी बातें रखना चाह रहा था, बाकी मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप लोग इस समाज के साथ रहें, सहयोग करें और आगे आएँ। युवा शक्ति आपके साथ है, युवा शक्ति का हौसला भी बुलंद है। आप युवाओं को लेकर आगे चलें, ये समाज एक दिन आसमान छुएगा। इस रावणा राजपूत समाज का परचम चारों दिशाओं में फैलेगा। हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब आनंदपाल सिंह जी शाह की डेथ के बाद इस समाज में जो जागृति जागी थी, 2 साल पूरा परचम फहरा के चला था। बहुत सी एकदम सुपर फास्ट इसमें जो कहूँ तो जागृति आई थी। उसके बाद में जिसने जितना लेना था वो ले लिया, अपना अपना मतलब पास कर दिया। और अभी जो चल रही है गतिविधियाँ एकदम स्लोली, उनके नाम को मतलब बंटवारा कर दिया लोगों ने। आनंदपाल सिंह जी ने इस समाज को जो नाम और जो जागृति पैदा की, युवाओं में एक जो जोश भरा, 2 साल तक बरकरार था। बाकी हमारे संगठनों ने उसको बांट दिया, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये कहाँ तक चलेगा? मैं रावणा राजपूत समाज के सभी संगठनों से कहना चाहूँगा कि आप एक जाजम और एकता के मंच पर एक नाम, एक पहचान करेंगे और समाज को एक पहचान देंगे तो इस समाज से कोई टक्कर नहीं ले सकता। हमारा समाज बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा वर्चस्व रखता है। आप सभी से बार बार यही कहना चाहता हूँ, एक नाम एक पहचान, इस नारे को बुलंद करें और जो भी संगठनों में बढ़ गए हैं वो एकजुट होकर समाज बंधु जब भी तक मुसीबत में है एक आवाज़ दें और उसके दर्द में काम आए। हमारे समाज में एक ही कमी है, सहयोग और मदद। जिस दिन ये हो जाएगा हम आसमान को छुएंगे। आप सभी संगठनों के पदाधिकारी बहुत अच्छा काम किया है, पर ये काम और कर दो। समाज इसकी राह देख रहा है, समाज आपका इंतज़ार कर रहा है। आपने समाज को बहुत कुछ दिया और समाज ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। समाज आपसे आशा रखता है कि आप समाज को एकता की माला में पिरोएं और इस एकता के परचम को क्षितिज तक पहुंचाएं। हमारे संगठन बहुत ही अच्छे काम करते हैं, मगर जब कहीं कोई काम आता है तो साहब वो उनका जगह है, वो सेवा संस्थान वालों का है, वो महासभा वालों का है, ये रावणा समाज का है। सब अलग अलग भागों में बंटकर अलग अलग स्थान दिखा देते हैं। ये सभी छोड़ दो और एकता का परिचय दो। आज आप सभी संगठन मिल रहे हैं और उसके साथ अभी सेना का भी एक गठन हो चुका है, राष्ट्रीय चामुंडा सेना। आज समाज के ऊपर कोई भी आपत्ति या कोई भी किसी को किसी तरह का कुछ भी होता है तो सेना आपके साथ खड़ी है, मगर उसमें भी आप किसी को औचित्य नहीं है। एक दूसरे को मतलब वो मेरे से आगे निकल जाएगा, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, इस तरह की द्वेष भावना से आप घिरे हुए हो। राष्ट्रीय चामुंडा सेना रावणा राजपूत युवा शक्ति संगठन है।
हर तरह से आपके साथ है, हर तरह से आपके काम में आएगा और समाज का साथ देगा। एक बार बुला के तो देखो। आप अपना प्रतिद्वंदी ना समझे। हर संगठन, हमारा हर संगठन रावणा राजपूत का जो भी है, एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी समझता है। और जब तक ये प्रथा चलेगी, समाज एक नहीं होगा और कभी नहीं होगा। समाज ने आप सभी को चुन के भेजा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज का उपयोग करें। समाज आपसे सहयोग चाहता है, आपसे मदद चाहता है। राष्ट्रीय चामुंडा सेना इसके लिए हरदम हर पल तत्पर आपके लिए खड़ी है और आपका सहयोग और आपका साथ देने में हमेशा साथ है। रावणा राजपूत समाज के सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप एकता का परिचय दें। जितने भी युवा शक्ति हैं, अपनी एक पहचान बनाएं। अपने आप के नाम के आगे, गाड़ी के आगे, सब जगह रावणा रावणा, टोटल रावणा होना चाहिए। ये हमारी पहचान है। और आज मैं समझता भी हूँ कि सभी युवा शक्ति अभी रावणा कहने में हिचकती नहीं है, अपने आप को रावणा कहने में एक गर्व महसूस करती है। ये गर्व हमेशा बना रहे और बनता रहे। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि एक नाम एक पहचान का नारा बुलंद करें और एक रहें और आपसी मदद और आपसी सहयोगरत रहें। अभी फ़िलहाल कोरोना महामारी चल रही है। हमारे संगठनों की तरफ से भी मैं चाहूँगा कि समाज बंधु जहाँ जहाँ हैं, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी सहयोग करें, उसका मदद करें। प्रवास में भी हमारे बहुत से समाज बंधु हैं जो अभी इस कदर और इस हाल में है कि वहाँ पे उनको कोई सहायता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो संगठन चंदा या कुछ भी ऐसा फंड या अपने पास कुछ भी रकम एकत्रित करते हैं, उस रकम में से उनको कुछ सहायता दें या कुछ सहयोग करें। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपना इलाज या अपना कुछ भी दवाई दारू नहीं करा सक रहे हैं, उनको भी सहयोग रूपी 5, 10, 15 जैसा भी हो सके उनको सहयोग करें। सभी जिलों में हमारी संस्था है। अगर संस्थाएं आगे नहीं आएगी तो कौन आएगा? समाज आपके भरोसे बैठा है, आपकी मदद के लिए और आपकी सहयोग के लिए राह देख रहा है। आप सभी सहयोग में आए, सभी मदद में आए, यही कहूँगा। और इतना कहकर मैं अपना शब्दों को विराम भी दूंगा। जय माता जी, जय संत अनूपदास जी।